देखो, एक्सरसाइज नंबर 3.2 बताने जा रहा हूँ। पहला है फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है, जैसा 3.1 में मैंने बनाया। उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन निकाल, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या किया, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। मतलब टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर हैं, ज़्यादा हैं मतलब। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टेक पार्ट इन द क्विज। देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेट बॉयज हमने के ले लिए कितने, एक्स हैं, गर्ल्स बाई ले ली, ठीक। और उसने बोला कि एक्स प्लस बाई मतलब दोनों बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एक्स प्लस बाई, यानी कि कितनी है, 10। और उसने बोला 4 मोर हैं क्या, गर्ल्स। तो बाई गर्ल्स ज्यादा है, गर्ल्स इक्वल टू बॉयज प्लस 4। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ से एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना, एक्स प्लस बाई मिल जाएगा। देखो एक बता देते हैं तुमको। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ से, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग मैंने 3.1 में अच्छे से बताई है। यहाँ पर x की और y की, इसके लिए तुम इसको कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 तो ये 3, ऐसे बन जाएगा। और इसके केस में, नीचे वाले के केस में, इसमें x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस बाई, एक्स और बाई। तो बाई की वैल्यू अलग अलग रखें। देखो यहाँ पर अगर बाई की वैल्यू कितनी ले लें, बाई की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसी लेते हैं ताकि इक्वल लगभग जाए। बाई की वैल्यू अगर तुम ले लेते हो, एक तो 0 पे कितना है, 10, ठीक। और देखो बाई की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 7। देखो एक कुछ, जैसे ये इक्वेशन रहती है ना, तो कुछ हम अपने कॉमन पॉइंट निकालने के लिए अलग से हम सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इजी वे से नहीं मिलता है कॉमन पॉइंट। तो कैसे कर सकते हैं, तुम अगर इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, बाई बाई 2y, 2y ये रफ वर्क है, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो बाई इक्वल टू कितना है 7। तो हमें बाई इक्वल टू 7, और किसी में बाई की जगह 7 रख दोगे तो यहाँ पर बाई की जगह 7 रख दोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 3। तो इसका कॉमन पॉइंट 3,7 है। अब इस पॉइंट को अपने अपनी तरफ से रख दो। तो यहाँ पर बाई की जगह क्या रखना है 7, बाई की जगह क्या रखना है 7, तो एक्स ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी ये पॉइंट रख दो। यहाँ पर ऑटोमेटिक तुम एक्स की वैल्यू क्या रखो 3, जो इसमें आई, एक्स की वैल्यू अगर 3 रख दोगे, बाई की वैल्यू मैंने इसको कैसे रख दिया, बाई की नहीं एक्स की वैल्यू रख दी, ये मैंने थोड़ा गलत प्लॉट कर दिया। इसमें क्या हुआ है, अलग अलग किसकी वैल्यू रखेंगे, एक्स की, एक्स और बाई, एक्स की वैल्यू अलग अलग रखेंगे। तो क्या आएगा,
x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। ऐसे यहाँ पर देखो 3 7 एक मैच कर गया ना x y, और y की वैल्यू अगर तुम 4 रखोगे, यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। ऐसे अब इसको प्लॉट कर देते हैं। मेन चीज मैं इस क्वेश्चन में ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया ना, एक कॉमन पॉइंट निकाल दिया, ऐसे रफ वर्क करके निकालो ताकि तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा ट्रायल ना करने पड़े, और 2 3 रख के तुरंत ग्राफ प्लॉट कर दो। ग्राफ प्लॉट तुमको बताया ही गया है 3.1 में, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा उसका, अगर नहीं समझ में आया आप तो ठीक, उसको भी देख लेना। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, वही हल होगा। हल तो इसका सोल्यूशन यही होगा x=3 से, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या बताया है कि अगले में देखो बताया है, बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। अगर पेंसिल x की है और 7 और 22 रुपए की एक पेन है, तो पहले यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक तो ये बन जाएगी, और वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन्स, तो इसके लिए क्या बन जाएगी, इसके लिए बन जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 2 इक्वेशन आ गई, दोनों का तुम निकाल दो ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन में आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/v2 और c1/c2 फाइंड वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कंसिस्टेंट। देखो इसके लिए तुमको यहाँ पर एक ये टेबल है, ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है a1/a2, a1 और b1 और c1 क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -2 है और c1 0 है। a1 3, b1 4 प्लस का और c1 माइनस का 20, ठीक। अब कंडीशन क्या आएगी, अगर ये दोनों a1/a2 ये कंडीशन आती है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर कंडीशन ये आती है, तीनों के इक्वल आते हैं रेशियो, तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट भी होता है। एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों के केस में ये कंसिस्टेंट है, इन दोनों के केस में कंसिस्टेंट और इसके इनकंसिस्टेंट, ठीक। और ये है यहाँ पर ये कंडीशन। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, ठीक। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी, मतलब एक ही लाइन है वही उस दोनों के फॉर्मेट में लिखी, और इसलिए इसके मैनी सोल्यूशन, क्योंकि ऑल पॉइंट आर टुगेदर। इस वजह से अगर ये कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक। इस तरीके से देखो, ये इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये a1x प्लस b1 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इनका ये फॉर्मेट लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग। ये तुम्हें ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक, ठीक है ना। ये रहता है, देखो तरीका एग्जाम्पल एक दिखाया गया कि इसमें इक्वेशन बनाते हैं तो वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ इंटरसेक्ट करता है वही इसका सोल्यूशन है। अब देखो आ जाते हैं यहाँ पर, तो यही a1/b1 और वही फॉर्मेट अपने को करना है, बताना है इंटरसेक्टिंग। अब इसमें देखो 5/7 और 4/6 -4/6, तो ये कैसा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4/6, कभी हो ही नहीं। 4/6 करोगे ये -2/3 आ जाएगा, तो ये तो कभी होगा नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसमें देख लें 9/18 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 12/24 मतलब 1/2,
यानी कि ये कंडीशन कौन सी बन रही, ऑल इक्वल वाला, ऑल इक्वल वाली बन रही है। ऑल इक्वल मतलब कोइंसिडेंट, ठीक, कोइंसिडेंट वाली। तो इसमें और मैं इन्फाइनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक। और इसमें क्या है, 6/2 मतलब 2/1 माइनस 3/1, तो ये पहले ही नहीं, 2/3, सॉरी 2 से इसको काट देंगे जब ऊपर, तो 2 3 या तो 3/1 माइनस 3/-1, तो ये भी 3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। यानी ये इसमें ये वाली ये इज नॉट इक्वल टू, बाकी ये दोनों इक्वल टू वाली कंडीशन, यानी पैरेलल वाली कंडीशन बन रही, ठीक। इसमें फिर इसमें करना है ऑन कंपेयरिंग, ये कंपेयर करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था ना, ये दोनों कंडीशन मैंने बताया था, ये दोनों अगर कंडीशन आती हैं तो कंसिस्टेंट, और ये कंडीशन है तो इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखना, इसमें यही बताना है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, 3/2 और 2/3, तो ये तो नहीं है इक्वल, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इवन ये इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों का इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस केस में 2/4 माइनस 3/6 और 8/9 ये पैरेलल हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे तुम्हें कर लेना ये सारे के सारे, जिस पे प्रॉब्लम आए बता सकते हो। इस वाले के केस में क्या कर सकते हो, इस वाले केस में तुम एलसीएम लेके पहले तो इसी फॉर्मेट बना लो, तो क्या हो जाएगा, 3×9x 2×5 9x प्लस 10y इक्वल टू 2×3 6 6×7 14। क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें देखो 9x तो ठीक है, यही पहले वाले इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस का आ गया, तो ये कैसी होगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक। इस वाले में भी तुम 3 का एलसीएम ले लेना, इसमें 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ऐसे ले लेना। अब इसमें देखना, इसमें 2/4 1/2 3/6 1/2 12, तो ये भी तुम्हारी कैसी हो गई, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन आएगी, ठीक। उसके बाद इसमें आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन। यानी कि अब इसमें क्या है, कंसिस्टेंट अगर निकला है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें क्या है, ये पहला वाला सीधे ही तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x सब पर इक्वल आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंट आ गया। सोल्यूशन इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो जो भी तुम वैल्यू निकालोगे सारे इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक। जैसे कि तुम अगर इसमें क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पाई की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। जितने पॉइंट इसके निकलेंगे ना वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ऐसे तुम इसमें कर सकते हो, इसमें क्या है 1/3, ये भी 1/3 आ रहा है, ये लास्ट वाला नहीं, तो यानी ये पैरेलल इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से तुम ये सारे कर सकते हो। अब आगे आते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, फुल पेरीमीटर होती है गार्डन 2(L+B, क्या होती है फुल पेरीमीटर 2(L+B, हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे क्या होता है 2(L+B होती है इसकी फुल पेरीमीटर, हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी L+B इक्वल टू कितना है, उसने दे रखा है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हुज इज मोर देन विड्थ, इट्स विड्थ इज कितनी है, दे दिया 36, ठीक। और उसने बीच में एक चीज हुज लेंथ इज मोर, यानी L इज मोर देन मतलब B+4, L इक्वल टू B+4, तो तुम इसमें अगर रख दोगे B+4
रखने वाला नहीं, तुम्हें इसमें किससे करना है, ग्राफिकल मेथड से ही करना है। तो तुम यहाँ से एक तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी L माइनस बी इक्वल टू 4। अब इन दोनों को इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ग्राफिकल मेथड ग्राफ बनाना है और उनको सॉल्व करना है, बताया जा चुका है सब। अगला देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8x, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसी के ऐसी अपनी तरफ से इसके मैनी और भी ज़्यादा बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, जो आंसर हम बताएंगे उसके अलावा भी इसके आंसर हो सकते हैं। तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, कोई भी तुम लाइन लिख दोगे वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी इसके साथ। कैसे इंटरसेक्टिंग का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी लाइन कौन सी हो सकती है, तुम x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये लिख दो। देखो 2/1 3/3, तो ये इज नॉट इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो जाएगी लाइन। ठीक, ऐसे पैरेलल लाइन का मतलब ये दोनों तो इक्वल आए और ये इक्वल ना हो, तो इसको तुम लिख सकते हो पैरेलल बनाने के लिए 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, लास्ट वाला नहीं, c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगी, वो कंडीशन बन रही। ठीक, कोइंसिडेंट का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसिडेंट के लिए हो जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इसकी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, इस तरीके से कोई भी और भी बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई करो, तुम 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ठीक, 4 का कर दोगे तो भी कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दोनों का, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ट्रायंगल फॉर्म्ड दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एंड सेट द ट्रायंगल रीजन। तो इन दोनों को तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिक तीन कोऑर्डिनेट आएंगे कॉर्नर के, उनको ही तुम्हें बता देना है, ड्रॉ कर देना। ठीक, बता देना है, बस ड्रॉ करना आसानी से। जो भी नहीं आएगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे कल। ठीक, जब वीडियो कॉलिंग पे।